नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 8th पे कमीशन लागू होने वाला है उसके बारे में। जैसे आप सभी को पता लग चुका है कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। उसके लिए तरह तरह की अफवाहें या फिर आप किस तरीके से प्रोटेक्शंस दिया जाएगा, किस तरीके से पे फिक्सेशंस होगा, या कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि जिसमें बोला जा रहा है कि हवलदार सिपाही से हवलदार एक में मर्ज कर देंगे और हवलदार को आगे नायब सूबेदार में, इस तरीके से मर्ज करने की काफ़ी अफवाहें आप मार्केट में घूम रही हैं, जैसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बट लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पे कमीशन लागू होने से पहले जब तक रिटर्न में कुछ नहीं आता है तब तक कुछ कहना या एक सब कुछ वो एक विचारणीय है, तो उस पर ज़्यादा गौर ना करें। लेकिन एजम्पशंस जैसे आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कि किस प्रकार से हो सकता है, एक कैलकुलेशन है जो कि भिन्न भिन्न तरीके से कैलकुलेशन है। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक का हमने आज कैलकुलेशन बनाया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है जब 7th पे कमीशन लागू हुआ 1 जनवरी 2016 को, तो उस समय पर जो आपकी बेसिक पे प्लस में ग्रेड पे थी, उन दोनों को मर्ज करके यहाँ पर पे मैट्रिक्स का एक रूल्स लागू किया गया था। पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कि एंट्री पे उसी के साथ में इंडेक्स जो था आपका वो 2.57 से लेकर 2.78 तक बनाया गया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपका जो ग्रेड पे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिपाही 2000, 2400, 2800 मिनिमम इंट्री पे लेवल दोनों को मिलाने के बाद, यानी कि जो 6460 इंट्री पे होती थी आपकी पे कमीशन से पहले की, उसमें 2000 रुपये ग्रेड पे मिलाकर इसको 2.57 से इंटू करके 21,700 रुपये, यहाँ पर 100 रुपीज़ का जो था उसको मार्जिन पकड़ा गया था, राउंड ऑफ का जो आप बोल सकते हैं कि जैसे 21,650 रुपये होने से इसको 21,700 में फिक्स किया गया था। ऐसे ही इस तरीके से 50 रुपये वाला, यानी कि जो 51 रुपये थे उसको 100 में फिक्स किया गया था। इस प्रकार यहाँ पर ये 7th पे कमीशन ने अपना एक डीपीएम तैयार किया है जिसे डिफेंस पे मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ये अभी भी हालांकि सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, ये वो काफ़ी चीज़ें इसमें मिक्स की गई थी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जो ये आपका इंडेक्स था ये 2.57 था अप टू हवलदार के लिए, उसी तरीके से 2.62 था जेसीओज के लिए, ऑफिसर्स के लिए 2.67 से लेकर वही 2.78 तक का जो था फिक्स किया गया था। उसके बाद ये डीपीएम तैयार की थी। हर साल इसी के हिसाब से आपको एक नीचे इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है। प्रमोशन होने पर एक नीचे इंक्रीमेंट देके नेक्स्ट में उसको फिक्स कर देते हैं। इसी प्रकार आज हमने 8th पे कमीशन में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यही तरीका जो हम बता रहे हैं यहाँ आज वीडियो में, यही एप्लीकेबल होने वाला है। तो इसमें हमने सबसे पहले मिनिमम फैक्टर जो लिया है वो 1.92 का है, क्योंकि आज जब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं हर तरीके से, इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको पकड़ा जाता है कि मिनिमम इनकम एक की, कोई भी अगर एक कार्मिक है तो उसकी मिनिमम इनकम कितनी बनती है, उसी के हिसाब से हमने इसको तैयार किया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी एक 8th पे कमीशन का डीपीएम तैयार किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो फिटमेंट फैक्टर वो हमने 1.92 का यहाँ पर इक्वल फैक्टर दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वल फैक्टर दिया है जो 1.92 का है, और जिससे मिनिमम एक सिपाही की पे फिक्स होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,664 रुपये। इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा तो ये 700 रुपये हो जाएगा, यानी कि 41,700 रुपये मिनिमम बेसिक पे फिक्स होती है एक सिपाही की। उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, हमने 1.82 से लेकर 1.92 का जो फैक्टर तैयार किया गया है, ये भी हमने एक अलग तरीके से तैयार किया है। जिस प्रकार से 7th सीपीसी ने तैयार किया था, ये सेम फैक्टर से हमने तैयार किया है। यहाँ पर 1.82 से लेकर 1.92 तक का फैक्टर देकर इस डीपीएम को तैयार किया गया। इसके बाद हमने जो मैक्सिमम फैक्टर है 2.10 का, उससे भी हमने डीपीएम तैयार किया है। ये तीनों हमने डीपीएम अलग अलग तरीके से बनाए हैं। इसके बाद कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं। तो जो जो डीपीएम का तरीका है ये हमने फॉलो करते हुए 7th पे कमीशन के हिसाब से बनाया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमने जो बेसिक पे पकड़ी है, एक आप मान सकते हैं कि हमने हवलदार की, जिसकी बेसिक पे 40,400 रुपये है अभी, उसकी न्यू जब डीपीएम के हिसाब से अगर हम लेंगे 1.92 के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 79,800 रुपीज़ हो जाती है। उसी के बाद जब
बात कर लेते हैं एमएसपी की। एमएसपी जब लागू की गई थी तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये जब तो रिकमेंड की गई थी, लेकिन आपकी मिनिमम 2,000 रुपये एमएसपी दी गई थी। इसके बाद इसको 2.57 से इंटू करने के बाद आपको 5,200 रुपये एमएसपी फिक्स की गई थी। इसी प्रकार अगर वही फैक्टर अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10,400 यानी कि 10,500 रुपये तक एमएसपी होने के पूरे पूरे चांसेस इस बार हैं। जब दोनों का टोटल करते हैं तो यहाँ पर 45,600 रुपये यानी 90,200 रुपये। इसके ऊपर हमने यहाँ पर 53% जो डीए अभी चल रहा है वो निकालने के बाद टोटल पे बनती है 69,768 रुपीज़। वहीं यहाँ पर डीए आपका मर्ज हो जाएगा तो डीए 0% हो जाएगा, तो यहाँ पर बनती है 90,200 रुपये। डिफरेंस जो आता है वो 20,432 रुपये का आता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 1.82 से 1.92 में। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 16,232 रुपये का आता है। अब बात कर लेते हैं पूरे कैलकुलेशन की, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिपाही की। 7 सीपीसी में अभी हाल फिलहाल जो एक सिपाही जिसकी बेसिक पे 25,200 रुपये है, एमएसपी 5,200 रुपये है, क्लास पे उसको 6,725 रुपये है, टीपीटीएल 1,800 रुपये उसको मिल रहा है। इसके ऊपर डीए जो अभी 53% के हिसाब से हमने निकाला है तो ये डीए यहाँ पर 25,493 रुपये, पीएमएचए एलआरए, उसके बाद रेजिमेंट जो आपका रम और सिगरेट अलाउंस है 85 रुपीज़, उसके बाद जीएस पे आपकी, और एचआरए यहाँ पर हमने एक्ससिटी का लिया है जो कि 30% के हिसाब से लिया तो 7,560 रुपीज़। उसी के बाद ये 560 रुपये एचआरए के आपका एलएफ मिलता है। टोटल अभी एक सिपाही को जो पे मिल रही है वह 68,056 रुपये उसको अपनी मिनिमम पे मिल रही है। अब इसको हमने 8 पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम फैक्टर दिया 1.92 का, लेकिन हमने इसमें जो ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि इसके अभी तक कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं है कि कितना अलाउंसेज में बढ़ोतरी मिलेगी। तो अभी तक रिकमेंडेशन जब जाएंगी पे कमीशन की, अभी जो है वो अपना जेसीएम सबमिट करने पे लगे हुए हैं। पे कमीशन अभी ज़ोरों शोरों पे है, पे कमीशन अपना काम कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो मीटिंग अभी आपकी जो डेली कॉन्फ्रेंस वगैरह चलना शुरू हो चुका है, मीटिंग बैठना शुरू हो चुका है, तो वो काम हो रहा है। उन्होंने अपना ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम जो जेएसएम है वो जेएसएम अभी सबमिट करना के लिए तैयार कर दिया है, तो अभी जैसे ट्राई सर्विसेज में होने के बाद वो सबमिट हो जाएगा। तो 1.82 के हिसाब से अगर हम देखते हैं जो मिनिमम फैक्टर है तो यहाँ पर सिर्फ हमने बेसिक पे और एमएसपी में बदलाव किया है, बाकी हमने सेम छोड़ा पूरे कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर 78,653 रुपीज़ 10,597 रुपये की बढ़ोतरी आ रही है। वहीं अगर हम 1.92 का फैक्टर देते हैं तो यहाँ पर 13,847 रुपये की बढ़ोतरी आ रही है। वही 2.10 का देते हैं तो 19,827 रुपये की एक सिपाही में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इसमें मेरा एक पर्सनल सुझाव यहाँ पर यही है कि जो आपको फैक्टर है वो 1.82 यही आपको पे कमीशन रिकमेंड करने वाला है। ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैक्सिमम फैक्टर 1.82 से लेकर 1.85 तक का ही फैक्टर आपको पे कमीशन देगा। तो ये मेरे हिसाब से 2.10 तो आप भूल जाओ। हालांकि कॉमन न्यूज़ में 1.92 चल रहा है, तो हो सकता है या तो 1.82 या 1.92 यही आपको फैक्टर मिलने वाला है। उसके बाद अगर नायक की बात करें तो 1.82 के हिसाब से 12,677 रुपीज़, 1.92 के हिसाब से 16,317 रुपीज़, 2.10 के हिसाब से 20,750 रुपीज़। वहीं एक हवलदार की बात करते हैं तो हवलदार को जो अभी बढ़ोतरी मिलेगी 1.82 से वो 20,217 रुपये की, 1.92 के हिसाब से 24,767 रुपीज़ की, और 2.10 के हिसाब से 30,487 रुपये की। नायब सूबेदार की बात करें, अब नायब सूबेदार की बात करें तो 1.82 के हिसाब से 28,277 रुपीज़, वहीं 1.92 के हिसाब से 34,127 रुपीज़, 2.10 के हिसाब से 44,007 रुपीज़ की बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि यहाँ पर यह सच है कि अगर डीपीएम तैयार होता है तो जो एक सिपाही से लेकर एक ऑफिसर्स के बीच में जो गैप है वो कैप के साथ जो भी आप फैक्टर लेते हैं वो फैक्टर आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो एक जो गैप है, एक दोनों रैंकों के बीच में जो गैप है वो गैप बढ़ता ही चला जाएगा। तो हो सकता है पे कमीशन इस पर कुछ विचार विमर्श कर सकता है। तो इस गैप को कम करने के लिए कुछ न कुछ अलग चीज़ भी तैयार की जा सकती है। आज की वीडियो में यही जानकारी थी, तो आपको लगभग अनुमान मिल ही जाएगा और आप अपना जो है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कितनी लगभग बढ़त मिलने वाली हो। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है। तो इस प्रकार अगर डीपीएम तैयार होते हैं तो आपकी पे में 8 पे कमीशन में ये बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, ये कन्फर्म है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।